स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज बेहद खुशी की बात है कि जिस पर्सनालिटी से हम मिलने जा रहे हैं, ही इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी हम्बल पर्सनालिटी। ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक एंड फोकस्ड इन हिज वर्किंग अप्रोच। आपने अपनी लीडरशिप से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त कराई है। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं सोनी बायोकेम के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री गिरीश मतलानी सर का। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमें दिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर, आई वुड से। टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन भैया, जब आप स्कूल में थे तब आपने यही प्लान करा था कि आपको एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर बनना है, या कुछ और प्लान था? नहीं, मेरा शुरू से ही प्लान था मुझे एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री में जाना है। इट वाज फैमिली बिजनेस था वो, तो शुरू से मेरे विचार इस तरीके थे कि मुझे अपना बिजनेस करना है और इस इंडस्ट्री में ही मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। सो चूँकि आप बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे, आपके पास चीज़ें बड़ी फोकस थी, क्लियर थी कि आपको बिजनेस में ही जाना था, तो वॉज इट अ वेरी ईजी मूव या आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आई? डेफिनेटली कोई डिफ़िकल्टी शुरू में आई। यस, शुरू में आई वॉज इंक्लाइंड टू गो फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज़ और मेरे फादर का भी ये मन था कि मैं इंजीनियरिंग पढूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जीवन में, जब मैंने 12th पास करी, 11th मैं एग्ज़ाम देने वाला था, उसके पहले हमारे कुछ की लोग थे जो काम छोड़ के चले गए। फादर अलोन थे, छोटा बिजनेस था, तो ही सेड फैमिली से कोई तू ज्वाइन करेगा अगर बिजनेस में तो बेटर रहेगा कि यू डोंट गो फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज़, क्योंकि इंजीनियरिंग में यू विल स्पेंड 5 years, तो 5 साल पूरे तुम्हारे वहाँ जाएंगे। इससे बेटर है कि तुम 11th क्लियर करके ज्वाइन बिजनेस, कम टू फैक्ट्री एवरी डे एंड पार्ट टाइम आप कॉमर्स में पढ़ लो। इट वॉज ए शॉक टू मी, बिकॉज मेरा उस समय विजन था कि मैं कोई इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन उन्होंने बोला, तो फिर वो बोले कि जो तू प्रैक्टिकली सीखेगा वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। तो आई टुक हिज वर्ड बाय एज ए गाइडेंस कि पिताजी कब बोल रहे हैं, तो मैंने वो ये शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करा, तो शायद शुरू में लगता था मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ चले गए, बट देन इट वाज ए वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे शुरू से ही काम की आदत पड़ गई। मुझे छोटी छोटी चीज़ें, सारी बारीकियाँ इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की सब समझ में आने लग गई, एंड दिस वाज ए गुड लर्निंग फॉर मी। भैया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? इज इट, मतलब हम इस जीवन में आए हैं तो हम जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जीवन जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नेचुरली, बट क्या यह मात्र संयोग है इन कार्यों को करने के लिए, या देयर इज सम गोल्डन अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज़ योर थॉट? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सोचता है कि पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी ए पर्पसफुल लाइफ, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बचपन से ही अच्छे लोगों के प्रति उनको अपना रोल मॉडल मानने का, उनसे कुछ सीखने का एक शौक़ था मुझे। तो मैंने बचपन में कुछ किताबें पढ़ी थी, तो मुझे ये शौक़ था कि मैं कुछ इंडस्ट्री में ग्रो करूं और साथ ही मेरे साथ जो लोग हैं उनका जीवन भी अच्छा हो। कैसे अच्छा हो ये कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बस ये विचार था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अवसर जीवन हमें मिला है, तो जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन परमार्थ के लिए मिला है, ऐसा सुनते हैं, और केवल इंसान में ये कैपेबिलिटी है कि सोच समझ सकता है और कुछ विचारशीलता इंसान में, किसी और पशु पक्षी में, जीव जंतु में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये भी बचपन में सुना था, तो एक बिलीफ था कि वी शुड डू समथिंग गुड। तो ये जीवन जो हमें मिला है, ये जीवन डेफिनेटली खाने कमाने और हमारे परिवार की जवाबदारी के लिए तो है ही, क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए हैं, जो परिवार है हमारा, उसकी देखभाल हमें करनी है, उसकी रेस हमें करना है, तो वो तो निश्चित रूप से करना ही है, उसमें बेस्ट होना ही हमें। लेकिन केवल यही जीवन नहीं है, केवल यही जीवन नहीं है। जीवन का मायना मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा है कि हमने जीवन में जो दूसरों को मदद की है, लोगों को हेल्प करी है, हमारे आसपास के लोगों का दुख दूर करा है, कम करा है, या लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव करी है, तो ये अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर है। ये अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर है।
हमें ये नहीं पता हमें स्वर्णिम अवसर अगला क्या मिलेगा, लेकिन ये तो मिला हुआ, इसको तो अच्छा करें। तो आई बिलीव दिस शुड बी आवर पर्पस कि हम अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों का जीवन स्तर अच्छा करें, उनकी लाइफ बेटर करें। ये हमें निश्चित रूप से ये मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है। भैया इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे रोल्स हैं जो आप निभा रहे हैं, मेरे 2 रोल्स जिसके बारे में बात करना चाहूँ, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयर। आपने दोनों एरियाज़ में सबसे बेस्ट एडवाइस आपके बच्चों को और आपके कोवर्कर्स को क्या दी दोनों एंगल पे, वो थोड़ा सा बताएं। व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव गिवन? एक एडवाइस की बात करूँगा। मेरे सन का फुटबॉल में शौक था, ही वांटेड फुटबॉल का। एक बार हम हॉलीडेज़ पे गए, मेरी इमीडिएट फैमिली थी और मेरे कोविडेला की फैमिली थी। तो रात को मेरी दोनों डॉटर्स और मेरा सन आकाश, वो रात को घूम रहे थे। तो सुबह उन्होंने बात करी कि पापा आकाश बोल रहा था कि मुझे फुटबॉलर बनना है। ही वॉज इन क्लास 9th एट दैट टाइम। मुझे बात करी, मैंने ठीक है इंदौर में बात करेंगे उससे। और जनरली फ्रॉम ए इंडस्ट्री एंड बिजनेस फैमिली, तो मुझे लगता था कि बच्चे उसी में जाएँ। तो मैंने उसको बुलाया आकाश को, जब हम वापस आए इंदौर। तो मैंने उसको बोला, तू अगर फुटबॉलर बनना चाहता है तो तेरा गोल है, क्या तेरा एम है, कैसे किस लेवल पे जाना चाहता है? तो इस कि यूरोप में, लंदन में जो ये काउंटीज़ हैं वहाँ फुटबॉल की टीम्स होती है, मैं उस तरह की टीम में जाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे बोला, तू वहाँ जाना चाहता है, तो इंदौर में भी किस लेवल पे होगा? आर यू अमंग्स टॉप 10 इंदौर में होगा? तो बोला, पापा पता नहीं मेरे को। तो मैंने जस्ट टेक टाइम एंड देन थिंक ओवर। दैट टाइम ही वाज इन 9th। तो ही वाज प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉलर, स्कूल टीम में था वो, ही वाज वेरी गुड फुटबॉलर। तो मैं, तू उस लेवल पे है? तो बोल पता नहीं। मैंने बोला, तू अगर उस लेवल पे तू नहीं मानता अपने आप को, तो वहाँ इंडिया से कितने लोग गए हैं वहाँ पे? बोला एक भी नहीं गया। आई सेड, देन यू आर नॉट इन टॉप 10 ऑफ इंदौर, डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि तू वो राइज कर सकता है? अगर तू राइज कर सकता है तो यू गो देयर, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट। तू उसमें अपना कैरियर बना, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट। यू टेक टाइम एंड डिसाइड। मेरे को 10-15 दिन बाद बताना तो सोच के। 10-15 दिन बाद मैंने पूछा, आकाश क्या हुआ? और वो सोचा नहीं मैंने। फिर मैं, ठीक है थे 15 दिन और ले और सोच। फिर ऐसे 2 या 3 बार हुआ। मैंने 15 दिन पूछा, आखिरी में आया खुद ही वो, पापा नहीं मैं फुटबॉलर नहीं बनूंगा, मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा ऑन हिज ओन। मैंने उसको ऑप्शन दिया कि तू अगर उस लेवल पे जाना चाहता है तो इससे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर तू उस तरह की पोजीशन पे जाना चाहता है और वो कैपेबिलिटी टू बिल्ड करता है, तो उतनी साधना करता है। तो देन ही हिमसेल्फ रियलाइज कि उसमें चांसेस बहुत कम है। मतलब जब वहाँ पे चांस जो 1 लाख में लाखों लोगों में एक को मिलता है, इंडस्ट्री में 1000 में एक को सक्सेस का चांस मिलता है, तो रेशियो इज़ बेटर। एंड यू हैव फैमिली बैकग्राउंड, यू हैव स्किल्स अवेलेबल विद इन फैमिली। तो इस तरह जा, तो ये एडवाइस उसने उसका जीवन परिवर्तित कर दिया, उसकी सोच बदल गई। वरना आई हैव सीन इन माय क्लोज एंड नियर बाय फैमिली कि 25-30 साल तक स्पोर्ट्स का कैरियर का परस्यू करते हैं एंड दे कैन कम टू बिजनेस। तो वो समय लाइफ का उतना अननेसेसरी चला जाता है वो। भैया एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके इस कॉन्वर्सेशन से और इस बात से लगी कि आपने आकाश को ये बताया और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं करा कि आपने उसको डिसीजन में भी हेल्प करी कि देखो ये पर्सपेक्टिव और है, ये पर्सपेक्टिव और भी है। मतलब यू मेड हिम इंडिपेंडेंट कि आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। आई थिंक आज हम बीइंग अ पेरेंट इन चीज़ों को सोचें कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, ना कि उन्हें किसी तरह से प्रेशराइज करें या उन्हें ये सपोर्ट दें कि नहीं डोंट वरी हम हैं, बट उनको एक आइडिया दे के लीव देम जी कि किस तरह से आप, और जब वो डिसीजन उनकी तरफ से आता है तो आई थिंक नाउ ही इज more successful than yes. Very nice. Being an employer, I think. मेरा स्टाइल ये है कि इवन मेरे जो सीनियर्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैं एडवाइस देके छोड़ देता हूँ कि दिस इज माय व्यू कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और आप ले अपना डिसीजन, बिकॉज यू आर बेस्ट जज ऑफ योर एरिया। मैं आपके एरिया में बेस्ट जज नहीं हो सकता, बट माय एडवाइस इज मेरा व्यू ये है, ऐसा होना चाहिए। वो सूनर लेटर वो भी एग्री करते हैं कि हाँ ये व्यू हमें बेटर लग रहा है, और जहाँ उनको अच्छा लगता है तो मैं भी तुरंत एग्री करता हूँ कि यस योर व्यू इज़ करेक्ट एंड यू शुड प्रोसीड दिस वे। तो ऐसे सीनियर लोगों को एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, खाली सिंपल थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि इस तरीके से सोचना चाहिए। बिकॉज मेरे पास पूरा एक होल पर्सपेक्टिव है ऑफ एंटायर कंपटीशन, इंडस्ट्री, फ्यूचर सब रहता है। उन लोगों को पूरा नहीं हो सकता उतना व्यू, तो उतना ही खाली फ़र्क होता है। बट व्हेन वी डिस्कस, और वो डिस्कस करते हैं आमने सामने बैठ के, तो वो भी वो पर्सपेक्टिव कैच कर लेते हैं और उनका डिसीजन भी वैसा हो जाता है।
मुझे याद है एक बार जब किसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड में मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपने कहा कि कपिल, आई हैव अ CTO इन माय ऑर्गेनाइजेशन, और उनका मैं आपको नंबर और नाम शेयर करता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, और उनकी वर्किंग में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैंने कहा दिस इज़ सो नाइस टू हियर दिस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप अपने उस लेवल पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट यू हैव डेलीकेटेड दैट अथॉरिटी, सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। भैया, बिजनेस में भी देयर इज लो एंड हाई, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और अप साइड जब भी रहते हैं, दैट्स अ गुड पार्ट फॉर एवरीबडी, फॉर बिजनेस ओनर, फॉर एम्प्लॉयज़, एवरीबडी। बट जब हम लॉसेस मेकिंग करते हैं या जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज आते हैं, तो उन चैलेंजिंग टाइम में व्हाट इज़ द फ्यू इनिशियल एक्टिविटी जो आप करते हैं? आई एम श्योर आपने ऐसे दिन भी देखे होंगे। जी डेफिनेटली। एक लाइन बोलना चाहूँगा इसमें मैं, कि देखिए अच्छे समय में तो हर आदमी खुश रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जब समय खराब हो तब भी वैसे बिहेव करें, वैसे मेंटेन करें, ये बहुत टफ होता है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। और ये करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि उस समय भी आप वैसे ही रहें। मैंने भी लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं। जब हम व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस इन 1975 और 75 ईयर्स, उससे 20 साल में वी ग्रू फ्रॉम 5 लाख सेल पर एनम टू 35 करोड़, मतलब 5 लाख साल की सेल से 35 करोड़ पे हम पहुँचे। उसके बाद हमने जब मॉस्किटो रिपेलेंट बिजनेस से व्हेन वी एग्जिटेड, हमने एक साथ 2-3 बिजनेस चालू करे। एक सोया इंग्रेडिएंट्स का करा, एक कंस्ट्रक्शन करा और फाइनेंसिंग करा। अनफॉर्चुनेटली शुरू के तीन नहीं बल्कि 5 साल तक वी डिड नॉट सक्सीड इन एनी ऑफ दिस 3 बिजनेस। और ये स्थिति हो गई थी कि जो हमने 20 साल में जो कमाया था उसमें ऑलमोस्ट सब चला गया। एंड 2 बिजनेस तो हमने बंद करे, फाइनेंस का और कंस्ट्रक्शन का। लेकिन सोया बिकेम पैशन कि हमें इसमें नया करना है, तो इट बिकेम पैशन टू डू समथिंग ग्रेट इन दैट, समथिंग गुड इन दैट। तो उसमें हम कंटिन्यू करते रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस समय आपका अपनी टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति नज़रिया ज़रा सा भी बदलना चाहिए। उनकी लाइफ वैसी होना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइफ, नफ़ा नुकसान तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में रहता ही है, लेकिन हमारी टीम के लिए तो एक फिक्स सैलरी और ग्रोथ है उनकी, वो ग्रोथ उनको मिलना ही चाहिए। तो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमने कभी भी किसी का रेस रोका नहीं, डिस्पाइट ऑफ बिग लॉसेस फॉर 5 ईयर्स। तो एक वो चीज़ की केयर एंड कंसर्न फॉर एवरीबडी, और किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए टीम वर्क और जीवटता, ये 2 चीज़ें देखी मैंने कि उससे रास्ते निकलते जाते हैं। कि वो आप तकलीफ के समय अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप उसमें काम करते जाएंगे और रास्ते निकलते जाते हैं, एंड यू गेट वे, और चीज़ें सुधरती जाती हैं। तो दिस हैपेंड, और ये हुआ कि जो हमने 5 साल में जो खोया, अगले 3 साल में फिर उससे उतना आ गया हमारे पास। इट वॉज अगेन गेन्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्किंग। तो ये 2 चीज़ें, 3-4 चीज़ें रखना चाहिए कि केयर फॉर टीम, केयर और स्ट्रेंथ और कमिटमेंट पूरे रहेंगे तो हो जाता है। सपोज आपको एक दिन दिया जाए जहाँ पर कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है लाइफ में, कोई कमिटमेंट्स नहीं है, और आपको कहा जाए कि ये दिन आप कैसा स्पेंड करना चाहेंगे, आप वो दिन कैसा स्पेंड करना चाहेंगे, जहाँ आपके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई नहीं है, मतलब आपको फ्री करा है कि आप एक दिन जैसा जीना चाहते हैं जी सकते हैं। व्हाट इज़ दैट आइडियल डे फॉर यू? मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत एंजॉय करता हूँ, और दूसरा मैं पढ़ना बहुत एंजॉय करता हूँ। तो 2 चीज़ें मेरा शौक है कि परिवार के लिए खुशी बढ़े, उनके साथ बैठ के गपशप करना और कुछ पढ़ना। पढ़ने का काफ़ी शौक है, उतना समय मिल नहीं पाता, पर ऐसा मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। वो मेरा शौक है। तो दिन भर आप पढ़ाई में स्पेंड करना चाहेंगे? एटलीस्ट हाफ अ टाइम। आई सी। किस तरह की बुक्स पढ़ते थे? मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। मैं हिस्ट्री पे पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट पे पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे पढ़ता हूँ, लाइफ कोचेस को पढ़ता हूँ, सभी बुक पढ़ता हूँ। कोई एक ऐसी बुक जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बुक पढ़नी चाहिए? देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग बुक्स हैं। एक लीडरशिप पे रॉबिन शर्मा, उनकी एक बुक है लीडरशिप पे, एक वो बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी। शिव खेरा काफ़ी अच्छे राइटर हैं। जे कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे, उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह मैं कुछ स्पिरिचुअल गुरुज की बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ हिस्ट्री पे पढ़ता हूँ। तो सभी तरह की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा मैनेजमेंट पढ़ी है, कोई बिजनेस में ज़्यादा समय गुजरा है तो स्टीफन कोवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन,
देन लीडरशिप विजडम रॉबिन शर्मा, या शिव खेरा की बुक है यू कैन डू मोर यू कैन अचीव मोर। ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो रिसेंटली मैंने पढ़ी हैं कुछ पिछले 5-10 सालों में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ओके भैया, जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, मतलब होनी चाहिए ये चीज़ें? देखिए, मेरे जीवन पे बड़ा प्रभाव मेरे फादर, मदर और वाइफ, 3 लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। और मैं काफ़ी मेरे रोल मॉडल रहे हैं, जो अचीवर हाई अचीवर्स हैं वो मेरे रोल मॉडल हैं, उनको बारे में पढ़ता रहता हूँ मैं। तो जो चीज़ें जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं वो तो है एक तो योर वर्क, कि कर्म के प्रति हमारी ईमानदारी से और सच्चाई से कर्म करना चाहिए। और कर्म में केवल अपना फिजिकल वर्क नहीं आ गया, मन वचन, गीता जो बोलती है मन वचन कर्म तीनों इम्पोर्टेंट है, कि आप मन से क्या सोच रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं किसको, और कर्म कैसा कर रहे हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें मुझे एक इम्पोर्टेंट लगती हैं कि जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में होना चाहिए। अगला आता है परिवार, क्या परिवार के प्रति अगर आपका कमिटमेंट और परिवार का रिस्पेक्ट, लव, केयर, कंफर्ट आप ध्यान रखते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आती है अपनी हेल्थ, जो अपनी हेल्थ का भी अपन बात कर रहे थे कि माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें। तो केवल ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में विचार अच्छे नहीं जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट माइलेज है। अगला मुझे लगता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कि हम वो लोग कैसे लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारा थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम जो पढ़ते हैं, जिन लोगों को सराउंड करते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, तो हमारी लाइफ में उनका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। अगला है, आप जब कुछ क्रिएट करते हैं तो आपको सोसाइटी में रिटर्न करने के प्रति आपकी भावना है कि नहीं है, कि भावना है कि नहीं है आप में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है, जिससे आप और एनर्जाइज होते हैं और बेहतर कर पाते हैं। तो वी शुड थिंक ऑफ रिटर्निंग टू सोसाइटी अप्रोप्रिएटली। ये जरूरी नहीं कि आप रिटर्न केवल मनी फॉर्म में करें या आप डोनेशन करें तो ही रिटर्न करें। आप किसी के पास अगर वैसा नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं कि ऑर्फनेजेस हैं, ओल्ड होम्स हैं, दिव्यांग हैं, उनके पास जाके आप बैठ सकते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हैं, उनका समय स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है ये तो हम क्या करें, बहुत सारे एवेन्यूज, बट यू शुड हैव फीलिंग, फीलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये 5-7 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऐसा कोई वाक्य जीवन में, वैसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, पर ऐसा कोई वाक्य जो आपके जीवन में यू टर्न लेके आया? एक यू टर्न जरूर आया था मेरे फादर की सडन डेथ का। मेरे फादर की डेथ हुई व्हेन ही वाज 78, आई वाज 50 इयर्स। मेरे फादर की हेल्थ इतनी अच्छी थी कि लगता था 10-15 साल और जिएंगे। और 50 इयर्स की एज पे मुझे काम करते करते करीब 35 साल हो चुके थे। मैं 15 साल की एज से काम कर रहा हूँ। तो 50 इयर्स की एज पे तक भी हम पहले तो बिज़नेस की ग्रोथ, फिर बीच में स्ट्रगल आया, तो फिर स्ट्रगल से को पार पड़ना, उसके लिए एफर्ट्स करना, उसके बाद फिर ग्रोथ का फेज आया तो फिर ग्रोथ। तो बिज़नेस के स्ट्रगल और ग्रोथ ने इतना ऑक्यूपाइड रखा कि अपने पेरेंट्स के साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत समय नहीं मिला। मैं सोचता था कि उनके साथ बैठ के गपशप करना, चाय पीना और थोड़ी नॉर्मल बातचीत करना, या कभी मदर फादर और हमारी फैमिली साथ में हम हॉलीडेज़ पे जाते थे, बहुत शादियों वगैरह में जाते थे, उसके बियॉन्ड हॉलीडेज़ पे स्पेसिफिक नहीं जा पाते थे। ऐसा लगता था कि टाइम है लाइफ में और अभी। लेकिन जब वो सडन, अच्छा मैं उस समय भी 11-12 घंटे रोज़ काम करता था व्हेन आई वाज 50 इयर्स। तो रात को डिनर हम साथ में करते थे और हमारा आपस में बैठने का, गपशप करने का वही पौन घंटा होता था रात का, आधा घंटा पौन घंटा, उससे ज़्यादा समय मिल नहीं पाता था। और उनके सडन जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं सोचता था कि बहुत टाइम है लाइफ में अपने परिवार के लिए, अभी बिजनेस पे ध्यान दें, बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान दें। लेकिन इट शॉक्ड मी, आई क्राइड कि मैं कैसे, मैं सोचता रह गया और पिताजी चले गए। इट वॉज ए काइंड ऑफ यू टर्न इन माई थिंकिंग। तो उसके बाद मैंने वर्किंग आवर्स घटा दिए। देन आई रिड्यूस इट टू 10 आवर्स, कि मैं 7-7:15 तक घर आ जाता था और मदर के लिए फिर टाइम देता था, मदर के साथ बैठता था। उसके बाद मदर मेरी करीब 9 साल हो रही उसके बाद मदर, तो उनके साथ मैंने अच्छा टाइम स्पेंड करा। तो ये एक बड़ा यू टर्न था उस समय कि जीवन में हम सोचते क्या है कि हमारे पास बहुत समय है और कब जीवन निकल जाते हैं हमारे साथ के लोग, पता ही नहीं चलता है। तो वन शुड टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। भैया, वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन, कि अक्सर जब आप भी किसी का इंटरव्यू लेते होंगे या मैनेजमेंट में अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। आज इतनी बिजनेस सक्सेस के बाद
आप आज इस क्वेश्चन को पूछते हैं अपने आप से कि आप आज के बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, एज ए बिजनेस साइज या पोजीशन का मुझे अब कोई शौक नहीं रहा। ईश्वर ने इतना दिया है कि अब जो भी आगे ग्रोथ है, नाउ आई वांट टू पास बैटन टू माय चिल्ड्रन सक्सेसफुली, केयरिंग सेम वैल्यूज़ एज जो मेरे फादर ने हमें सिखाई और जो मैं उनको सिखा रहा हूँ, वही वैल्यूज़ और वही स्टाइल ऑफ वर्किंग और वही सो लोगों का केयर और इनोवेटिव जो हमारी बिजनेस वैल्यूज़ हैं। हमारी बिजनेस वैल्यू इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, देन क्रिएट एंड शेयर वेल्थ, टीम वर्क, एक्सेलेंस, ये हमारी 6 कोर वैल्यू, और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारी 6 जो बिज़नेस की कोर वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते जाएं। और मेरा बस आगे मैं देखना चाहता हूँ कि अगले कुछ सालों में, 7-8 सालों में या 10 सालों, जब मैं 70 टर्न हूँ, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लें एंड आई स्पेंड टाइम फॉर फैमिली एंड रिटर्निंग टू सोसाइटी। मेरा ये मेरा गोल है आगे। थैंक यू सो मच भैया। भगवान आपको शक्ति दे, जो आप सोच रहे हैं, जो प्लान आप बना रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी दे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को और अपने आप के बारे में सोचने का एक फोर्स करा है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि अब मैं सोच सकता हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने भी बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आइए, जिन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें आत्मसात करें। आफ्टर ऑल, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर शेयर करें। और हम जल्दी मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।